मान लेते हैं कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है a प्लस आयोटा बी, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है c प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो बेसिकली Z1 कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को। उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स a, b। और पॉइंट Q अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट c, d। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि PQ डिस्टेंस कैसे करेगा रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। डिस्टेंस PQ का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली क्या करो, दोनों पॉइंट को पहले प्लॉट करो। अच्छा, मान लो सारे के सारे जो ABCD हैं सब के सब पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉइंट कहाँ हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो सपोज करो, इसको मैंने पॉइंट P मान लिया, ये हो गया a, b। इसको पॉइंट Q मान लिए, ये हो गया c, d। ठीक है, अगर तुम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो कौन सा वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो बाय डेफिनेशन वो हो जाएगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को। और कौन सा वेक्टर करेगा रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को, तो बाय डेफिनेशन OQ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को, OQ वेक्टर। ठीक है, तो अगर तुमसे कहें कि भाई PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर तुमसे कहें PQ वेक्टर बताओ या QP वेक्टर बताओ, तो QP वेक्टर जो होगा वो बाय डेफिनेशन, वेक्टर का डेफिनेशन पढ़े होंगे हम लोग कि QP वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, यहाँ पे जो P डॉट V डॉट दिख रहा है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कौन सा वेक्टर हो जाएगा, OP वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q कौन सा हो जाएगा, OQ वेक्टर। ठीक है, अब OP वेक्टर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z1 को। तो OP वेक्टर बेसिकली Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और OQ वेक्टर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो QP वेक्टर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2। तो ऑब्वियसली PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ QP वेक्टर है ना, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई PQ की लेंथ क्या होगी, तो PQ की लेंथ को हम तुम बोल सकते हैं QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या बोल सकते हैं PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। और अब QP वेक्टर को किससे रिप्लेस करेंगे, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। और PQ वेक्टर को कैसे करेंगे रिप्लेस, Z2 माइनस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से। ठीक है, और अभी तुम देख सकते हो बेसिकली कि PQ डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो दो पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस जैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं। अगर तुम इसको और भी चेक करना चाहते हो तो चलो PQ डिस्टेंस लगा लो तुम। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना था, a, b। ठीक है, और पॉइंट Q क्या था, c, d। तो चलो अब तुम PQ डिस्टेंस निकालना चाहते हो, लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट ये आएगा। अब चलो देखते हैं डेफिनेशन के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कोई हम बोल रहे हैं कि भाई ज्योमेट्रिकली तुम देख ही लिए कि जो डिस्टेंस PQ था वो PQ वेक्टर का मॉडुलस था, जो कि आगे Z1 माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, और तुम अगर सिंपली निकालो Z1 माइनस Z2, तो Z1 कितना है भाई, Z1 है तुम्हारा a प्लस आयोटा बी। ठीक है, और माइनस कर लोगे Z2, वो क्या है, एक सेकेंड, मेरा पॉइंट a, b और c, d था ना। ठीक है, ये आ जाएगा c प्लस आयोटा डी। तो अब यहाँ पर तुम रियल पार्ट कलेक्ट कर लोगे तो a माइनस सी आ जाएगा, आयोटा का टर्म कलेक्ट करोगे तो b माइनस डी आएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो
कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस होता है, जो डेफिनेशन लिखाया गया था प्रीवियस लेक्चर में, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या आ गया a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो हर तरह से दिखा सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली जो है Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या करेगा, रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब भी तुम देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया गया है, इसका मतलब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे वेक्टर के तरीके से देख लो तो वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, या ऑर्डिनरी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉडुलस ले लो, हमेशा क्या डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।